आज मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया, जो कि अपनी खूबसूरती को लेकर परेशान थी। उसे लगता था कि क्योंकि वो साँवली है, इसलिए उसके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए उसे जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है। जबकि वो लड़की वेल एजुकेटेड थी और बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसके बावजूद अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर उस लड़की के मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स थी। वो अपने आप को इन्फीरियर मान के चल रही थी। ये बात सही है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार आपसे मिलता है, तो यकीनन वो आपका चेहरा ही देखता है। आप किस तरह के इंसान हैं, आप क्या करते हैं, आपके गुण अवगुण क्या हैं, वो तो बहुत बाद में नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जब विवाह की बात आती है, तब तो पहली नज़र में आपका चेहरा ही देखा जाता है। लेकिन कभी आपने ध्यान से, आराम से बैठकर सोचा है कि ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, ऐसा रंग, ऐसी हाइट, ऐसे नैन नक्श, ऐसे बाल, ऐसी फिगर, ये पैमाने किसने बनाए हैं? एक ज़माना था 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब इंग्लैंड का लगभग 1/3 दुनिया पर राज हुआ करता था। और जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि जो भी नियम समाज में बनाए जाते हैं, वो हमेशा पावरफुल लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं। अब क्योंकि वर्षों तक पावर गोरे लोगों के हाथों में रही, इसलिए जिस भी कंट्री पर उनका राज हुआ, वहाँ उन्होंने अपने नियम, कायदे, कानून लागू किए। जैसे ब्यूटी का पैमाना बन गया कि अगर आपका रंग गोरा है, आपके बाल ब्राउन हैं, आपकी आँखें नीली हैं, आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तो आप खूबसूरत हैं। ये नियम इसलिए नहीं बना कि वो खूबसूरत थे, ये नियम इसलिए बना क्योंकि वो पावरफुल थे। वरना परमात्मा ने तो सबको ही खूबसूरत बनाया है, ये कौन तय कर रहा है कि गोरा रंग खूबसूरत है और सांवला रंग खूबसूरत नहीं है? ये पावर किसके हाथ में है? ये पावर हमारे माइंडसेट में है। और ये जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो हमारा नज़रिया है, ये कहाँ से आया है? ये हमें खुद को एहसास नहीं है, लेकिन ये वहीं से आया है जहाँ से हम पर राज किया गया है। यही अगर सिचुएशंस उल्टी होती, अगर गोरे की बजाय काले लोगों ने हम पर राज किया होता, दुनिया पर राज किया होता, तब ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या होते? तब शायद सांवला रंग होना, चौड़ी नाक होना, लंबा कद होना, छोटे घुंघराले काले बाल होना, तब ये ब्यूटी का पैमाना होता। हर चीज़ हमें एहसास नहीं होता, ये बहुत इस तरीके से काम करती है कि हमें पता भी नहीं चलता ये कब हमें ओवरपावर कर लेती है। हर चीज़, चाहे वो आपकी खूबसूरती हो, चाहे समाज के दकियानूसी नियम हो, हर चीज़ पावरफुल लोगों के हाथों निर्मित की गई है। आप हर जगह देख लीजिए ना, लड़कियों के लिए ये नियम बनाया गया कि वो अपने माता-पिता को छोड़ेंगी और इस भावनात्मक दुःख को सहेंगी कि वो अपने परिवार को, माता-पिता को छोड़ रही हैं। उन्हें मौका नहीं मिलेगा दूरी की वजह से, या आजकल तो फिर भी मिलता है। एक ज़माने में जब सुविधाएँ नहीं होती थी, तब तो शायद मुलाकातें भी बेटियों की सालों-सालों में जाके अपने परिवार से होती थी। तो लड़की को ये भावनात्मक दुःख सहना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि वो ससुराल में जाके ही कार्य करेगी, अपने माता-पिता का देखभाल नहीं कर सकेगी, इसलिए उसे प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तो बहुत सारे नियम बना दिए गए, जैसे कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, जवाई को अपने ससुराल ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बेटी से धन नहीं लेना चाहिए, बेटी से सेवा नहीं करानी चाहिए, बेटी को मायके में अधिक समय नहीं गुज़ारना चाहिए। और जब बेटियाँ माता-पिता के लिए किसी कार्य करने लायक ही नहीं रहीं, तो अनजाने में ही और बहुत सारे नियम बन गए कि लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करके पाला गया, या शिक्षा पे पहला हक लड़कों का है, भोजन पे पहला हक लड़कों का है। ये सारे नियम अब तो ख़ैर टूट चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में बने तो क्यों बने? इसके पीछे रीज़न यही था ना कि पावरफुल जो सत्ता थी, जो पुरुषों के हाथ में थी, क्योंकि वो धन कमा रहे थे। क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो शारीरिक रूप से मजबूत थे,
क्योंकि पावर उनके हाथ में थी, इसलिए ये सारे नियम कायदे कानून औरतों के लिए बना दिए गए। इसी तरह से क्योंकि पावर गोरे लोगों के हाथ में रही, इसलिए ब्यूटी के ये स्टैंडर्ड तय कर दिए गए। यही अगर स्थितियां उल्टी होती, पावर यदि औरतों के हाथ में होती, तो शायद वो पुरुषों को दबाने वाले नियम बना देती। पावर अगर काले लोगों के हाथ में होती, तो शायद वो गोरे रंग को कम खूबसूरत रंग की कैटेगरी में रख देते। अगर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया पर राज किया होता, तो शायद आज जो सम्मान इंग्लिश भाषा को मिलता है, वो सम्मान हिंदी को मिलता, पूरे वर्ल्ड में मिलता। ये सारी चीजें हर जगह, चाहे भाषा की बात हो, चाहे ब्यूटी के स्टैंडर्ड की बात हो, चाहे स्त्री पुरुष में भेदभाव की बात हो, जो भी हो, ये सारे नियम बने तो पावरफुल लोगों के हाथों ही है ना। और वो लोग जो भी हो, चाहे जितने मर्जी पावरफुल हो, थे तो इंसान ही ना, तो वो गलत भी तो हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कम खूबसूरत हैं। हकीकत में ये है कि आपको समाज के द्वारा एक गलत माइंडसेट दिया गया है, जिस पर आपने यकीन कर लिया है। वरना आपने बहुत बार देखा होगा, फिल्म हीरोइंस में भी देखा होगा, कि चाहे वो सांवले रंग की हो, यकीन मानिए, पॉजिटिव सोच, अपने आप को प्रेजेंट करने का सही तरीका, आत्मविश्वास और गहरी नींद, ये सब कुछ आपको मिलकर खूबसूरत बनाता है। और ये चीजें सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाती, ये चीजें जिंदगी में सुकून और शांति भी भरती हैं। और वो सुकून और शांति आपके चेहरे की चमक बनके आपको खूबसूरत दिखाता है। वरना देखा जाए तो जैसे हाथ की छाप अलग होती है, आंखों की पहचान अलग होती है, हर व्यक्ति की आंखें अलग हैं, हाथ की छाप अलग है, उसका चेहरा भी अलग है। जब परमात्मा ने हर व्यक्ति को अपने आप में यूनिक बनाया है, जब हर व्यक्ति अपने आप में सिर्फ एक ही है, तो वो खूबसूरत क्यों नहीं है? वो खूबसूरत है क्योंकि उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, कुदरत ने बनाए ही नहीं है। चाहे आपको मिलते जुलते चेहरे लगेंगे, लेकिन बिल्कुल एक जैसे दो लोग कुदरत ने नहीं बनाए हैं। जब हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है हर तरह से, चाहे वो फिजिकली हो या उसकी भावनात्मक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, उसके पूर्व जन्म के कर्म हो, उसका नजरिया हो जीवन के प्रति, हर चीज में वो यूनिक है, उसके गुण अवगुण हर चीज में वो यूनिक है, तो वो खूबसूरत कैसे नहीं है? क्योंकि हर यूनिक चीज खूबसूरत होती है, क्योंकि वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। परमात्मा के हाथों किसी कम खूबसूरत चीज का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्या आप ये कह सकते हैं कि लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी कौन सा रंग खूबसूरत है? हर रंग अपनी जगह है ना। किसी को किसी से तुलना करके नहीं लाल ज्यादा खूबसूरत है, नहीं हरा कम खूबसूरत है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना। इसी तरह से हर इंसान यूनिक है और हर इंसान खूबसूरत है। एक जमाने में लड़कों को अपने से छोटे कद की, जो उनके कंधे तक आती हो या कंधे से नीचे आती हो, वो लड़कियां खूबसूरत लगती थी। आज ऐसा नहीं है। आज लड़कों को अपने से लंबी हाइट की लड़की भी खूबसूरत लगती है। लंबी और छोटी हाइट की लड़कियां तो पहले भी होती थी, फिर ये खूबसूरती का पैमाना किसने सेट कर दिया? ये कैसे चेंज हो गया कि नहीं, लंबे कद की लड़की भी, जो पुरुष से लंबी हो वो लड़की भी साथ में चलते हुए खूबसूरत लग सकती है? ये सोच किसने बदली? वक्त ने बदली ना। वरना हाइट तो पहले भी छोटी और लंबी हुआ करती थी। हाइट में फर्क नहीं आया है, नजरिए में फर्क आया है। वही चीज जो पहले कम खूबसूरत लगती थी, अब ज्यादा खूबसूरत लगती है। पहले जब लड़कियां ज्यादा लंबी होती थी, तो माँ बाप चिंता करते थे कि इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि ये बहुत लंबी है। अब इससे भी लंबा लड़का हम कहाँ ढूंढेंगे? आजकल माँ बाप चिंता नहीं करते हैं, बल्कि आजकल ये प्लस पॉइंट है कि लड़की बहुत लंबी है, तो उसका रिश्ता करने में आसानी होगी। क्योंकि अब लड़का शादी करते वक्त ये नहीं सोचता कि लड़की की हाइट मुझसे कम ही होनी चाहिए। बात वहीं की वहीं है, सिर्फ नजरिए में फर्क आया है। यकीन मानिए, अगर कहीं सिचुएशन उल्टी हो जाए, मान लेते हैं कि अफ्रीका पूरी दुनिया पर राज करने लगे, कोई ब्लैक व्यक्ति पूरी दुनिया का नेतृत्व करने लगे, तो फिर काले रंग को खूबसूरत माना जाने लगेगा। जैसे वक्त गुजरने के साथ लंबी हाइट को भी अब खूबसूरत माना जाता है, चाहे लड़का छोटे ही कद का हो तो भी जोड़ी को खूबसूरत माना जाता है, वैसे ही फिर काले रंग को भी खूबसूरत माना जाएगा। ये सिर्फ पावर जिस व्यक्ति के हाथ में है, उसके वहां पर होने की वजह से स्वाभाविक तौर पे जो समाज का नजरिया बदल रहा है वो है। इसलिए अपनी खूबसूरती का सम्मान कीजिए। परमात्मा ने कम खूबसूरत
चीज का निर्माण किया ही नहीं है। आप अपने आप में अकेले हैं, यूनिक हैं। यही बहुत बड़ी बात है, यही आपको खूबसूरत बनाती है, क्योंकि आप जैसा दूसरा है ही नहीं। और आप परमात्मा की क्रिएशन को कम खूबसूरत कैसे कह सकते हैं? क्या ये कहकर आप परमात्मा का अपमान नहीं कर रहे हैं? अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त